अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी थ्रेड चिकन की। बहुत ही कोई वायरल रेसिपी है और इस रेसिपी ने धूम मचा रखी है। तो चलें आज आपको ये रेसिपी सिखाते हैं। तो चलें पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बोल ले लेंगे, उसके अंदर मैरिनेशन तैयार करेंगे। सबसे पहले डाल रही हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये है मस्टर्ड पेस्ट और अब इसके अंदर शामिल करेंगे ये है हमारा गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर डालेंगे। क्योंकि मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। आप चाहे तो स्पाइसेस कम भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन पाउडर। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी ये हाफ़ लेमन का जूस। इससे क्या होगा, चिकन जो है ना बहुत अच्छे से गल भी जाएगी और बहुत ही कोई टेंडर सी बनेगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करते टाइम मैं डाल रही हूँ उसके अंदर एक अंडा। अगर आपको अंडे से कोई इशू है तो अंडे की जगह आप थिक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको और अच्छा सा बाइंडिंग इसके अंदर आ जाए तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। और क्योंकि मैंने चिकन पाउडर भी डाला था उसके अंदर नमक होता है तो इसलिए आपको नमक कम ही रखना है। अब डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने बोनलेस चिकन लिया था और मैंने उसको इस तरीके से लंबा स्ट्राइप में काट लिया है। आप चाहें तो छोटे छोटे से क्यूब्स में भी कर सकते हैं। स्ट्राइप में काटने से ये होगा कि चिकन थोड़ा सा अच्छा सा बनेगा और बच्चे ऐसा लंबा स्ट्राइप में कटा हुआ जब चिकन खाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन का टाइम कम से कम भी 30 मिनट्स दीजिएगा, उससे ये होगा कि चिकन बहुत अच्छा जूसी और टेंडर बनेगा। अब जितनी देर ये मैरिनेट होगा उतनी देर में क्या करूँगी, जो हमारी रोल समोसे की पट्टी होती है ना, इसको आप अलग अलग कर लेंगे। पहले सबको अच्छे से खोल लीजिएगा और फिर आपको जितनी कट करनी है उसको एक साइड से फोल्ड करेंगे और अच्छे से शार्प नाइफ से आप इसको ऐसे बारीक बारीक कट करेंगे जैसे ये थ्रेड में बन जाएगा। अगर आपसे इतना बारीक ना कटे तो फिर आप ये काम सिजर से भी कर सकते हैं। ये देखें कितना बेहतरीन थ्रेड रेडी हो गया है। आपको इसके लिए फ़्रेश रोल पट्टी जो होती है वही लेनी है। अगर जो आपने 1 दिन या 2 दिन पुरानी वाली पट्टी यूज़ करी तो वो कट तो जाएगी लेकिन वो फिर आपके चिकन पे अच्छे से स्टिक नहीं करेगी। यहाँ देख लें मैं कितना अच्छा इसको बारीक काट रही हूँ। जितना बारीक काटेंगे उतनी ही बेहतरीन आपकी चिकन के ऊपर खूबसूरत थ्रेड आएंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से ये होगा कि जो पट्टी है ना आपस में एक दूसरे से चिपकेगी नहीं बल्कि और खुली खुली रहेगी। ये काम आपको फ़ौरन करना है। जैसे ही आप चिकन को मैरिनेट कर चुके होंगे उसी टाइम आपको पट्टी काटनी है। अगर आप पहले से काट के रख लेंगे तो फिर वो बहुत सख्त हो जाएगी। अब चिकन डालने के बाद आप इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो उसको गोल गोल घुमा भी सकते हैं। उससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से जो है चिकन के ऊपर जो है पट्टी रोल हो जाएगी। ये देख लें कितनी बेहतरीन सी इसके ऊपर स्टिक कर गई है। लग रहे हैं कितने खूबसूरत थ्रेड। अब क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग वाला काम है तो मैं ये सारा काम ऑफ कैमरा करूँगी। इस तरीके से 1 बाय 1 बनाती जाऊँगी और एक साइड पर रखती जाऊँगी। यहाँ देख लें सारी चिकन को मैंने इसी तरीके से इस थ्रेड से कवर कर दिया था, फिर भी मेरी काफ़ी सारी चिकन इसमें बच गई है और पट्टी ख़त्म हो गई तो मैं दोबारा से मंगाऊँगी और इसको अच्छे से रैप कर दूँगी। अब क्योंकि हम रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो बॉक्स लें और इसके अंदर पहले नीचे बटर पेपर लगाएं और एक के बाद एक लाइन वाइज आप जो है ये थ्रेड चिकन रख दें। ये बनाने से क्या होगा कि आपके रमज़ान बहुत अच्छे आसान गुजरेंगे। आपको अफ्तार के टाइम पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमको इबादत का टाइम ज़रा ज़्यादा मिलेगा। अब देखें मैं ऐसे ही कवर करके इसको फ्रीज़र में रख दूंगी और जो बाकी रह गई है उसको मैं आपके सामने फ्राई करूंगी। मीनवाइल मैंने ये गार्लिक में उस वक्त बना लिया था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगी, रेसिपी भी दूंगी, तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। बस ऑयल गरम करेंगे, बिल्कुल हॉट ऑयल नहीं करना है। यहाँ पे मीडियम ऑयल रखना है। देखें इस वक्त आपको लग रहा है ये हॉट है लेकिन ये हॉट नहीं है, मीडियम हॉट ऑयल है। और इस पर आप इसको उसमें डालने के बाद हल्की आंच पे कुक करेंगे क्योंकि चिकन कच्चा है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से जो ये थ्रेड इसका पट्टी है ना ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाएगी और अंदर का चिकन जो है कच्चा रह जाएगा। बस यहाँ देख लें मैं इसको कितने ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ और ज़्यादा ओवर क्राउडेड करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा पैन हो उसके अंदर उतने ही डालें, ज़्यादा नहीं डालिएगा।
यहाँ जब इस पर अच्छा सा कलर आ गया था तो इसका मतलब है कि चिकन आपकी अच्छी सी अंदर से गल भी गई है और ऊपर से भी देख लें कितनी कोई क्रिस्पी हमारे ये थ्रेड हो गए हैं। अब मैं ऐसे ही सारे ही फ्राई करके रख लूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितने बेहतरीन से हमारी थ्रेड चिकन रेडी हो चुकी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थी। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, आगे चल के आप इसका साउंड भी सुन लीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।